तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, मैंने सिडक्शन के ऊपर एक मास्टर क्लास शुरू करी है जिसमें मैंने आपको सिडक्शन का रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 8 तक बता दिया है और रूल नंबर 9 का वीडियो भी 1-2 दिनों में आ ही जाएगा। बट इनसे भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे लगता है कि आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, द विक्टिम थ्योरी। अगर आप इस टॉपिक को डीप में नहीं समझते हो ना, आप इस चीज़ को नहीं पहचान पाते हो कि आपके लिए एक परफेक्ट विक्टिम, एक राइट विक्टिम कौन है, तो आप कभी भी सिडक्शन को रियलिटी में यूज़ कर ही नहीं सकते हो। आप चाहे सिडक्शन के बारे में कितनी नॉलेज क्यों ना गेन कर लो, मेरी पूरी सीरीज को क्यों ना देख डालो, बट फिर भी आप रियलिटी में सिडक्शन को यूज नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, विक्टिम 18 टाइप्स के होते हैं। विक्टिम यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि अपनी लाइफ में किसी भी चीज की कमी महसूस करता है। अब कमी हो सकती है रोमांस की, एक्साइटमेंट की, लव की, थ्रिल की, ड्रामा की, किसी भी चीज की कमी हो सकती है जिसको अपनी लाइफ में महसूस करता है। और जो इंसान उस चीज को फुलफिल कर देता है ना, वही उसके लिए एक सीड्यूसर बन जाता है, उसे सीड्यूस कर सकता है। तो इसी चीज को पहचानने के लिए और अपने परफेक्ट विक्टिम को फाइंड करने के लिए आपके लिए 18 टाइप्स ऑफ विक्टिम को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। पहले भी मैंने आपको 18 टाइप्स ऑफ विक्टिम के बारे में बता दिया है, उसमें से एक वीडियो मैंने इस वीडियो में ऐड कर दी है। बाकी की 2 वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पार्ट 1, 2, 3 तीनों ही आप देख लो। और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखना। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो हमारे नंबर 1 टाइप के विक्टिम होते हैं द रिफॉर्म्ड रेक एंड सायरन। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि पहले तो काफी ज्यादा खुशमिजाज सीड्यूसर्स थे, जो कि अपोजिट सेक्स के साथ रिलेशनशिप बनाते थे, लेकिन किसी कारण की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया या फिर किसी इंसान ने जबरदस्ती उन्हें किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप में बांध दिया। फिर बाद में जाकर उनका ब्रेकअप हो गया, उन्होंने उसको छोड़ दिया। लेकिन जो उन्हें प्लेजर मिल रहा था ना उस रिलेशनशिप में, वो दोबारा से ही फिर से उस प्लेजर को पाना चाहते हैं। उनके मन में इच्छा होती है कि वो किसी इंसान को सीड्यूस करें और उसका लाभ उठाएं। अब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी बॉडी का कोई पार्ट काट दिया गया हो, मतलब वो बहुत ही ज्यादा दुखी फील करते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि ये सीड्यूसर्स ऐसे टाइप के सीड्यूसर्स हैं जिन्होंने पहले तो मतलब किसी को सीड्यूस कर लिया, उसका बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया, बहुत ही ज्यादा खुशी ली, उससे प्लेजर लिया, लेकिन किसी वजह से उनका रिलेशन खत्म हो गया। तो अब दोबारा से ही वो उसी चीज की चाहत रखते हैं, वो दोबारा से ही किसी को सीड्यूस करना चाहते हैं, उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। तो आप समझ रहे हो ना कि इन्हें विक्टिम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये किसी चीज की चाहत रख रहे हैं, मतलब ये सीड्यूस करने की चाहत रख रहे हैं किसी और को, इसीलिए इन्हें मैं विक्टिम कह रहा हूं। ये एक तरीके के विक्टिम हो गए। अब रेक और सायरन एक तरीके के सीड्यूसर हैं। तो जब उन्होंने किसी को सीड्यूस किया था ना, जो उन्हें प्लेजर मिला था वो बहुत ही ज्यादा फास्ट था, तो फिर से ही उसी प्लेजर को पाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वो किसी को सीड्यूस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बस वो एक ऐसे इंसान को पाना चाहते हैं, एक ऐसे इंसान की तलाश में है जो उन्हें मौका दे जिसे वो सीड्यूस कर सकें। अब रिफॉर्म्ड रेक के साथ आपको उनके इंटरेस्ट को, उनके डिजायर्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। आपको उनकी इच्छाओं को और भी ज्यादा गहरा करना है। उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग पैदा करनी है कि वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए फिर से उतावले हैं। और सायरन के साथ आपको ऐसा दिखाना है कि उनके अंदर जो लोगों को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है ना, वो फिर से जिंदा हो गई है, मतलब अभी भी है। और वो ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि उनको पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। मतलब उनकी जो फिजिकल ब्यूटी है अभी भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं वो। दूसरे टाइप के विक्टिम होते हैं द डिसअपॉइंटेड ड्रीमर। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि पास्ट में ज्यादातर अकेले ही रहे होते हैं, फिर उन्होंने अपनी लाइफ को अमेजिंग बनाने के लिए चीज़ों को इमेजिन करना शुरू कर दिया, एक इमेजिनेटिव लाइफ बनाना शुरू कर दिया, जैसे कि बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया, टीवीज देखना शुरू कर दिया, कल्चरल चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर दिया, मतलब एक इमेजिनरी दुनिया बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो इनको पता लगता है कि इमेजिनेटिव जो लाइफ है उनकी रियलिटी से रिलेट कर पाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। फिर जो इन्हें रियलिटी में मिलता है ना, वो ज़्यादातर समय उससे डिसअपॉइंटेड ही होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करते हैं। अपनी इमेजिनेटिव लाइफ में खुद को हीरो, विलन या फिर एक स्टार की तरह मानते हैं, लेकिन रियल लाइफ में इनके पास डेली प्रॉब्लम्स, सेल्फ डाउट, वीकनेसेस के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। आप उनकी पढ़ी हुई बुक से, उनकी देखी हुई मूवीज से आसानी से उनका इंटरेस्ट का पता लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि वो किस तरीके की जिंदगी चाहते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर ये एक बोरिंग रिश्ते में फंसे होते हैं और छोटे मोटे इंटरेस्ट भी शो करते रहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सी होती है। मतलब वो जिस पार्टनर के साथ है ना, वो उन्हें वो सब नहीं दे पा रहा है जो कि उन्होंने इमेजिन किया हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा फैंटेसीज में जीते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट और सेटिस्फाइंग विक्टिम होते हैं। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और एक्साइटमेंट भरी होती है और उस एनर्जी और एक्साइटमेंट को आप फ्री कर सकते हो।
देखो इनकी इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है और जो भी आप इन्हें मिस्टीरियस या फिर रोमांटिक प्रपोजल देंगे ना वो उसका जवाब जरूर देंगे। आपको बस अपनी कमी को छुपाना आना चाहिए, उनके ड्रीम का हिस्सा बनना है। बस आपको उन्हें थोड़ी सी हिंट देने, थोड़ी सी चीज़ें देनी है, बाकी सब वो खुद ही इमेजिन कर लेंगे क्योंकि उनकी इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब वो जो भी चाहते हो, लव, रोमांस, एडवेंचर, कुछ भी चाहते हो अपनी लाइफ में, अगर आप उसका छोटा सा हिस्सा भी उन्हें देंगे ना तो वो बाकी का खुद ही इमेजिन कर लेंगे, बहुत बड़ा कुछ खुद ही इमेजिन कर लेंगे। आप खासकर इस बात का ध्यान रखना कि जो आपने भ्रम पैदा किया हुआ है ना उनके दिमाग में रियलिटी को लेकर, वो टूटने ना पाए, वरना वो पहले से ज़्यादा और भी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। तीसरे टाइप के जो विक्टिम होते हैं उन्हें हम कहते हैं दी पैम्पर्ड रॉयल। ये ऐसे लोग होते हैं जो बचपन में काफ़ी ज़्यादा क्लासिकल, स्पॉइल्ड रहे होते हैं। मतलब आम भाषा में कहूँ तो ऐसे बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ैल टाइप के होते हैं ना, वो ये लोग होते हैं। मतलब इनके पेरेंट्स इनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, एंडलेस एंटरटेनमेंट देते हैं, दुनिया भर के सारे खिलौने देते हैं, जो भी चीज़ें इन्हें एक दो दिन के लिए खुश कर सकती है ना वो सब इनकी लाइफ में होती ही होती है। जहाँ पर दूसरे बच्चे और जो बच्चे होते हैं ना वो एंटरटेनमेंट करना सीख रहे होते हैं, गेम्स खेलना सीख के, दोस्त बनाकर, मतलब नई नई चीज़ें करके सीख रहे होते हैं। वहीं पर जो पैम्पर्ड रॉयल्स होते हैं ना उन्हें ये सिखाया जाता है कि दूसरे लोग कैसे आपका एंटरटेनमेंट करेंगे, और स्पॉइल्ड होने की वजह से ही ये बहुत ही ज़्यादा लेजी हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे ये बड़े होते हैं ना तो इनके पेरेंट्स तो इनके साथ रहते नहीं है, मतलब जो मज़ा इनके पेरेंट्स इन्हें दे रहे थे, एंटरटेनमेंट, इन पर ध्यान दे रहे थे, वो देना बंद कर देते हैं। फिर ये इनको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बोरियत फील होने लगती है। फिर उसी बोरियत को दूर करने के लिए ये दूसरी चीज़ों में मज़ा ढूंढने लगते हैं। फिर उसी मज़े की वजह से जब ये हर चीज़ में मज़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं ना तो उसी वजह से किसी काम पर ज़्यादा दिनों तक टिक ही नहीं पाते हैं, किसी रिलेशनशिप में भी किसी के साथ भी ज़्यादा दिनों तक रह ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं। इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ नया ही चाहिए होता है। कोई पार्टनर के साथ रह रहे हैं, कुछ दिन रहे, फिर उससे बोर हो जाएंगे तो फिर उसे छोड़ देंगे। इसीलिए इनके रिश्ते भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकते हैं, ये हमेशा रिश्ते बदलते ही रहते हैं। आपको ऐसे लोगों को सीड्यूस करने के लिए हमेशा एक मिस्ट्री का माहौल बनाकर रखना चाहिए और हमेशा अपने कैरेक्टर से उन्हें सरप्राइज करते ही रहना चाहिए ताकि वो बोर ना हो और आपका साथ ना छोड़ें। फिर जब एक बार ये पैम्पर्ड रॉयल्स आपके एडिक्टेड हो जाएंगे ना, फिर आपके लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी। मतलब इन विक्टिम्स को आप इनके पास्ट चीज़ों पर, इनकी पास्ट हैबिट्स के बेस पर आसानी से ही पहचान सकते हो और ये पता लगा सकते हो कि ये पैम्पर्ड रॉयल्स टाइप के विक्टिम हैं। हमारे फोर्थ टाइप के जो विक्टिम होते हैं द क्रस्ट स्टार। हम सभी लोग अटेंशन चाहते हैं और साइन भी करना चाहते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों की इच्छाएं बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होती हैं और बहुत ही जल्दी शांत भी हो जाती हैं। देखो क्रस्ट स्टार ऐसे टाइप के विक्टिम होते हैं जो एक समय पर तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दिलवा पाए। मतलब वो ऐसे लोगों में शामिल थे जिनको चाहने वाले हजारों लोग थे। वो कोई एथलीट हो सकते हैं, स्टार हो सकते हैं, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं। लेकिन अब वो दिन जा चुके हैं और वो ऐसा महसूस करते हैं कि उन्होंने ये सब भुला दिया है, लेकिन अब भी वो अपनी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी में किसी को अट्रैक्ट करने की इच्छा रखना या फिर कुछ अलग दिखने की कोशिश करना अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए जो क्रश स्टार होते हैं ना, ये अपनी इच्छाओं को कम करना सीखते हैं, लेकिन जिस रिस्पेक्ट, जिस अटेंशन के ये हकदार होते हैं, अगर ये उन्हें ये भी नहीं मिलती है तो ये नाराज हो जाते हैं। ऐसे विक्टिम्स को सीड्यूस करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। बस जब भी आप इनके साथ हो ना तो अटेंशन का सेंटर हमेशा इन्हें ही बनाए रखें। हमेशा ऐसे विक्टिम को अपने बारे में बात करने के लिए बोलो और जितना ज़्यादा हो सके आप भी उन्हीं के बारे में बात करें। उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि वो बिल्कुल ही एक स्टार हैं और आप उनके साइन में इंजॉय कर रहे हैं। आप ज़्यादातर ग्रुप्स के बीच में उनकी खूबियों के बारे में बात करो, फिर आप उनकी आंखों में एक अलग सी चमक देखोगे। उनके मन में फिर से एक खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। लोगों के बीच में ज़्यादातर उनकी वाहवाही करो। फिर जब आप क्रश स्टार्स के अंदर फिर से वही पावरफुल फीलिंग्स को जगा पाते हैं ना, तो फिर आप उन्हें मौका दे रहे हैं, जिसके लिए वो खुद को आपका आभारी महसूस करेंगे। पांचवें टाइप के हमारे जो विक्टिम होते हैं वो होते हैं द नोविस। ये लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। मतलब इनके अंदर हर चीज़ के बारे में डीप में जानने की एक चुल होती है और यही चीज़ इन्हें दुनिया से सबसे अलग करती है। ये लोग हमेशा एक्सपीरियंस के भूखे होते हैं, जिसे वो हमेशा न्यूज़पेपर्स में, मूवीज में ढूंढते ही रहते हैं। ये लोग दुनिया की नज़रों में मासूम दिख सकते हैं, लेकिन इन्हें भी ये बात पता होती है कि इनका नेचर इतना ज़्यादा एंजल नहीं हो सकता। ये हमेशा एक्सपीरियंस्ड लोगों से ही अट्रैक्ट होते हैं, उनकी ओर ही भागते हैं, उनमें इंटरेस्टेड होते हैं। स्पेशली करप्ट और बुराई का टच रखने वाले लोगों में एक नोविस विक्टिम को सीड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। नोविस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको हर चीज़ को एक ब्यूटीफुल वे में बनाना सीखना होगा और यहाँ तक कि अपनी लाइफ के बैड पार्ट को भी एक ब्यूटीफुल तरीके से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। याद रखो कि ये लोग एक्सपीरियंस के भूखे होते हैं।
तो जितना ज़्यादा आप इन्हें अच्छा फील करा पाएंगे ना, अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएंगे, नॉलेज दे पाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये आप पर डिपेंड होते चले जाएंगे। तो ये जो नोविस टाइप के विक्टिम होते हैं ना, ये थोड़े बड़े भी होते हैं, मतलब इन्हें दुनिया के तौर तरीकों के बारे में समझ होती है, ये दुनिया के एक्सपीरियंसेस से वाकिफ़ होते हैं, लेकिन फिर भी आप इनोसेंस और करप्शन का मिक्सचर करके इन्हें आसानी से सीड्यूस कर सकते हो। अब 6 टाइप के जो हमारे विक्टिम होते हैं, द कॉन्करर, मतलब कि विजेता। इस तरह के विक्टिम के अंदर बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल अमाउंट में एनर्जी होती है, जिसे कंट्रोल कर पाना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये हमेशा लोगों को जीतने और ऑब्स्टेकल्स को दूर करने की फिराक में ही रहते हैं। आप कॉन्करर्स को उनके एक्सटीरियर से नहीं पहचान सकते, क्योंकि सोशल सिचुएशंस में कुछ हद तक इनका नेचर शाय हो सकता है, और कई बार ये काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन वाला नेचर भी शो कर सकते हैं। और आप भी कभी भी सिर्फ इनके वर्ड्स के शो ऑफ को ना देखें, बल्कि इनके काम और इनके काम करने के तरीके को देखें। ये लोग हमेशा पावर से प्यार करते हैं और किसी ना किसी तरीके से पावर ले भी लेते हैं, पावर को हासिल कर भी लेते हैं। कॉन्करर्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स जब भी बाहर आती हैं जब इन्हें बहुत ही ज़्यादा बड़ा धक्का लगता है, मतलब बहुत ही बड़ा धोखा मिलता है। देखो, कॉन्करर्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, लेकिन आपको कभी भी उनकी एग्रेसिवनेस से बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप इसी तरह से एक बैल की तरह से उन्हें अपने आगे पीछे दौड़ाते रहें, फिर वो एक ना एक दिन जरूर थक जाएंगे, और आप अपने आप को एक विक्टिम की तरह प्रेजेंट करें, जिसे वो सीड्यूस करने की जरूरी कोशिश करेंगे। फिर देखना आपका काम जरूर बन जाएगा और वो आपके लिए एक विक्टिम बन जाएंगे। आप खुद को तो विक्टिम की तरह शो कर रहे हैं, लेकिन फिर वो आपके लिए विक्टिम होंगे, फिर आप उन्हें आसानी से सीड्यूस कर पाएंगे, और यही होगा आपका एक पोटेंशियल विक्टिम, एक राइट विक्टिम। सो दोस्तों, इस वीडियो में तो मैंने आपको 6 टाइप के विक्टिम्स के बारे में बताया है। बाकी अगर आप और भी टाइप के विक्टिम के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो ना, तो राइट में और लेफ्ट में वीडियो आ रहा होगा। राइट वाला सेकंड पार्ट है, जिसमें मैंने बाकी के बचे हुए 6 टाइप्स के बारे में बताया, और लेफ्ट वाला और भी ज़्यादा उससे आगे थर्ड पार्ट है। दोनों वीडियो को देख लो, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर आप और भी ज़्यादा सिडक्शन के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो। जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।